मीडिया में मोहम्मद नासिर। भारत का जो क्लिंचिंग का इशू बड़े पैमाने में चल रहा है। आज नॉट इन माई नेम में प्रोटेस्ट खुला में भी हुआ। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो एक ध्वज, एक विधान, एक संविधान का बात करती है, वो जम्मू कश्मीर पहुँचे तक वो ध्वज के नीचे हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति को शपथ दिलाते हैं जो कहते हैं कि जब भी भारत का कोई सैनिक मरता है तो मेरे घर में ईद बनती है। तो ये दो रवैया क्यों भारतीय जनता पार्टी का? नॉट इन माई नेम का प्रोटेस्ट खुला में है और लगभग अलग अलग NGO के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा है सर इस इशू पर बोलना चाहोगे? जिस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला चल रहा है देश में और वो लोग जो ये घटनाएं करने वाले लोग लगातार बेखौफ इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी जी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के और रो रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप ऐसे मान जाइए, ऐसा ना करिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के जो कातिल है वो इस तरह रिक्वेस्ट करने से रोने से मानने वाले, उसके लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत है और सरकार को बिल्कुल चेताने की ज़रूरत है कि जो अमन पसंद हिंदुस्तान में जनता है उनको बताने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वरना ये अमन पसंद जनता जिन्होंने उन्हें चुना है वो उसे 2019 में उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है और ये जो प्रोटेस्ट रखा गया है इसका मेन मकसद ये है कि हम बताएं कि देश में अमन चाहने वाले लोगों की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सर जो हमारी सरकार का डिप्लोमेटिक रोल है, रवैया है, उसके रिगार्डिंग में क्या बोलना चाहोगे? जम्मू कश्मीर में एक अलग उनका रवैया है और बिहेवियर उनका पूरे इंडिया में अलग है। आप जितने भी आज तक फैसले सरकार के और मोदी जी के आपने देखी होगी नेशनल सरकार के, उनके तमाम सरकार के फैसलों को आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या क्या वादे किए थे। उन्होंने 15 लाख के वादे किए थे, एक सर के बदले 10 सर के वादे किए थे। भूमि अधिग्रहण में उन्होंने वादा किया था कि किसानों को फायदा पहुंचाए, किसान पूरे देश में परेशान है, वो हर वादे पे विफल है। और दूसरी बात, उन्होंने डेवलपमेंट का सपना दिखाया था देश को, उस सपने में भी उन्होंने देश को धोखा दिया है। अब उनके पास एक ही उनका छुपा हुआ जो एजेंडा था हिंदुत्व का, वो हिंदुत्व का एजेंडा वो सर पूरी हिंदुस्तान पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये देश आज़ाद है, सब अपने अपने धर्म के पर अमल करने के लिए बिल्कुल उनको आज़ादी है और कोई भी मजबूर नहीं कर सकता हमें, हम खाएंगे क्या, हम पिएंगे क्या। और जिस तरह से वो अपने बिल्कुल गौरक्षा होनी चाहिए हिंदुस्तान के एक बड़े तबके का, उनके एक मजहबी उनका एक जज्बात है, मगर बेवजह बिना जांच किसी भी भीड़ को यह अधिकार नहीं है कि किसी का भी कत्लेआम कर दे। माइनॉरिटीज में जो अलग अलग दलित हो, माइनॉरिटीज हो, तो आपकी भी क्या भावना रहे? क्योंकि जगह जगह माइनॉरिटीज पर हत्या ही है, अटैक होते जा रहे हैं, तो क्या भावना आपकी? बिल्कुल माइनॉरिटीज अपने आप को इस सरकार में ऐसा महसूस कर रहा है जैसे हम इस देश के हैं ही नहीं, या हमारा कोई अधिकार नहीं है, या हमारी कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। माइनॉरिटी के जो हमारे जो समाज के लोग हैं वो बिल्कुल परेशान है और बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं सरकार की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि सरकार के खिलाफ मुसलमान मुत्तहिद हो और एक तरह का देश में माहौल हिंदू मुसलमान का बन जाए, और ये देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे से ही चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। जय हिंद। आप इसलिए बोलना चाहेगा मैडम, जो मॉब लिंचिंग का मसला है ये भारत में फैल रहा है, तो इस रिगार्डिंग में आप सरकार की तरफ से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से इतनी ही अपील है कि जब संविधान लागू है, जिस हमारे देश में भारत में इतनी सारी परंपराएं हैं, इतने सारे धर्म, इतने सारा धर्मों का पालन हम सब मानव कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब संवैधानिक अधिकार सबको है तो ये कहाँ से फंडा आया कि आपने क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। अगर ऐसा हो जाए तो आज भारत के हज़ारों टुकड़े हो जाएंगे। तो ये सिर्फ प्योरली मुस्लिम है वो कहीं एक जगह रहेंगे, प्योरली हिंदू है कहीं एक जगह रहेंगे, प्योरली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है ये एक जगह रहेगी। आज देखा जाए तो प्योरली बहुजन समाज जिसमें माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट है, बाकी अदर जो जाति है वो सारी आज कुछ ना कुछ सहन कर रही है। आज हमारी बुद्धिस्ट भी पब्लिक इतना सहन कर रही है कि इतनी हत्याएं हो रही है, सादे सादे छोटे छोटे मुद्दों पर हत्याएं हो रही है। आज जुनैद की हत्या हुई कि उसने क्या खाया। आज अगर ये आप तय करोगे तो फिर आप सभी बैन कर दो। शाकाहारी और मांसाहारी का अगर सवाल उठता है तो मैं पूछना चाहूँगी, आप जो भाजी खाते हो वो जीवित है या नहीं है? सजीव वनस्पति है ना। आप कहते हो बकरा खाना है, गाय नहीं, भैंस का गोश्त खा रहे, बीफ खा रहे, तो बैन करो। तो फिर ये भाजी पाला है वो जीवित ही है ना, उसमें भी कुछ तो जान है, उसको तोड़ के आप बना के खा रहे हो ना। तो आप ये भूल को बांटने का काम कर रहे हो, दंगे फसाद करके आपको क्या करना है, साबित क्या होना है कि डिवाइड एंड रूल करना है, हुकुमशाही लगी है, तो संविधान का कुछ मतलब नहीं है। तो वैसा डिक्लेयर हो जाए और हम सब डिवाइड हो जाए, भाईचारा ही नहीं रहेगा, जाति धर्म एक साथ जो एक साथ में एक परंपरा
हम सब भारतीय है का जो नारा हम बुक में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को सिखाते हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, एक दूसरे के उत्सवों में, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, ये जो फंडा चल रहा था आज तक का, वो तो पूरा का पूरा बंद होते जा रहा है। थोड़े दिन में यही सिनेरियो होना है कि एक कम्युनिटी है, हिंदू है, उसका अलग देश निर्माण होगा। तो ऐसे कितने देश निर्माण करेंगे आप? हमारे जब पीएम मोदी साहब इंटरनेशनल लेवल पे सारे संबंध एक साथ जोड़ने के लिए जूझ रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये चल रही कि ग्राउंड लेवल में कि यहाँ छोटे छोटे चीज़ों पे दंगे फसाद होके मारा जा रहा है, खून हो रहे हैं, ये कितना सही है? और उसके बाद सामने जब आई विटनेस होने के बाद भी उसके ऊपर कोई आप एक्शन नहीं लेते हो, तो हम ये समझे क्या आज के प्रशासन ने भी सपोर्ट किया हिंदुओं को? ये मैं पूछना चाहूँगी। पहले हमारे देश में महिला सुरक्षित थी, अभी माइनॉरिटी सुरक्षित है, तो इस संदर्भ में हमारे मोदी जी को क्या सूचना, क्या संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं? आज तो महिला तो वर्ग ही अलग ही बन गया है कि माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट है, अदर कास्ट है और सबके ऊपर है तो महिला है, वो कौन सी भी जाति धर्म की हो। जब उसके ऊपर अत्याचार होता है ना, तो पहले सवाल उठाने के लिए भी सोचा जाता है कि भाई वो कौन से जाति की थी, तो वो टीम उसका मुद्दा लेके उठेगी। ये सही है क्या? महिला है, आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, तो ये सोच भी गई है। मैं इतना ही निवेदन देना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी अपने देश के पंतप्रधान मोदी जी हैं जिन्होंने इतने सारे अच्छे काम शुरू किए हैं, रोजगार निर्मित है, ट्रेनिंग है, यहाँ पे प्लेसमेंट चल रहा है, ये दोनों सारे देशों में के दो देशों के संबंध सुधारना चल रहा है। तो आप इतने बड़े पैमाने में जब काम कर रहे हो तो यहाँ के मूलभूत प्रश्नों के ऊपर आप क्यों नहीं देखते? क्या यहाँ की महिला सुरक्षित है? आज दिल्ली में 7 बजे के बाद कोई महिला रास्ते पर नहीं उतरती है। मुंबई सबसे सुरक्षित था, आज मुंबई में भी वही हाल है, जबकि 4 साल की बच्ची का भी वही हाल है, 60 साल की बूढ़ी का भी हाल वही है, क्योंकि वो एक औरत है। तो कितना सही चल रहा है? तो हम लोग मानव है या हम जानवर हैं? यही सवाल उठता है सबसे ज़्यादा। She is not living any right. She is very uncomfortable. आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान के अंदर हमारे सब भाई लोग हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, ये जब भी किसी होटल के अंदर जाते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि ये खाना किसके हाथ से बनाया गया है, ये खाना मुस्लिम के हाथ से बना है कि गैर मुस्लिम के हाथ से बना है। सभी लोग जाकर एक ही जगह बैठकर खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें फैला देते हैं, ऐसी अफवाहों के शिकार लोगों को बना देते हैं कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए भेद पैदा हो जाता है। आज आदमी होटल में बैठकर चाय भी पीता है तो ये नहीं सोचता है कि इसी कप के अंदर पहला हिंदू पी के गया है कि मुसलमान पी के गया है। वो अपनी मर्जी से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करता है, शुक्र मालिक का करता है। सभी जाति के लोग एक ही टेबल पे से एक हिंदू उठता है, दूसरा मुसलमान बैठता है, सिख उठता है, ईसाई बैठता है, ईसाई उठता है, हिंदू मराठा सब बैठता है। ऐसी एक ही टेबल पर बैठकर सब लोग उसी एक कप से चाय पीते हैं। कभी उसके अंदर ये नहीं सोचते हैं कि भाई इसमें अभी हिंदू पी के गया है, मुझे इस होटल से चाय नहीं पीना या मुझे इस कप में चाय नहीं पीना। हमने आज ये मुद्दा उठाया है कि हमारा महाराष्ट्र जिस तरह से चल रहा है, यहाँ की पुलिस जो पब्लिक को सहयोग कर रही है, हम उनका शुक्रगुजार हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शांति बनाए रखें। इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं और सबों ने एकता का प्रोग्राम किया है। हम चाहते हैं मोदी जी से भी कि मोदी जी भी इसी तरह के प्रोग्रामों को करें और बढ़ावा दें कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सारी एकता फैली रहे। ये ना हो कि किसी की बात में कोई दूसरा आकर हिंदू बाजू में हो तो मुसलमान नफरत करे या ईसाई बाजू में हो तो हिंदू मुस्लिम नफरत करें। सबके दिलों के भेदों को मोदी जी को निकालना होगा। जिस तरह के हमारा हिंदुस्तान एक है, उसी तरह हिंदुस्तान की सारे लोग और सारी जाति को एक करना होगा, तभी हम इस हिंदुस्तान को जिंदा रख सकते हैं और इस हिंदुस्तान की पब्लिक को खुशहाल रख सकते हैं। जब तक कि हम हिंदुस्तान की पब्लिक को एकता नहीं दिखाएंगे, हिंदुस्तान हमारा एक कैसे हो सकता है? जब तक कि हिंदुस्तान की पब्लिक के दिलों में आपसी में मोहब्बत इत्तेफाक नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं पैदा होगा, ना ही यहाँ से कभी कोई ये समूह आतंकवाद खत्म कर सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं हो सकता जब तक हम लोग हमारी एकता नहीं कर सकते। हम लोग एक रहेंगे, एक होंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद। आपने देखा है कि ये का मसला हुआ है अभी और जुनैद का भाई का भी मसला हुआ है, तो ये पूरी तरह से माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा। क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? कहना ये चाहेंगे कि मतलब टारगेट एक को बनाया जा रहा है
कुछ संस्थाएं ऐसी हैं गौ रक्षक के नाम पे, सभी नहीं, पूरा देश मतलब कहने का एक है कुछ, लेकिन चंद लोग हैं जो मतलब कहने का एक समुदाय को टारगेट बना के मारा जा रहा है। ये देश है और सभी लोग मतलब कहने का इस देश में, इस देश के अंदर मतलब कहने का रहते हैं, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हमको तो करनी है अपने भारत की रहनुमाई, हमको तो करनी है अपने भारत की रहनुमाई। और मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, और मेरे कफन के कोने कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और सभी मैं चाहूँगा कि इसी तरह पूरा देश खुशहाल रहे। और ये जो जगह जगह मारा जा रहा है जुनैद के नाम पे, तो मुझे को आज 6 महीना हो गया गायब हुए, क्यों ऐसा हो रहा है? एक समुदाय को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने मतलब कहने का कि साथ दिया था। आज हमको ये टारगेट मुस्लिम को बनाया जा रहा है, क्या वजह है? ये नरेंद्र मोदी साहब तक बात पहुंचानी है हमको, इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, आपकी क्या मॉब लिंचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का संस्थापक अध्यक्ष सचिन कामले हूँ। सबसे पहले जितनी भारत देश में जो जुनैद होने दो, असलाक होने दो, रोहित वेमुला, उना होने दो, जितने हमारे मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट भाइयों की जितनी हत्या हुई है, मैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से उनका निषेध व्यक्त करता हूँ। और जय हिंद फाउंडेशन मलिक साहब ने जो आज आंदोलन का कार्यक्रम लिया है, वो कार्यक्रम को साथ सहयोग छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के साथ सहयोग मैं घोषित करता हूँ। साथ ही ये देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये देश में 2 ही कौम है जो लड़ाकू कौम है, और जो ये देश में ब्राह्मणवाद, मनुवाद और ब्राह्मण लोग हैं, इनके खिलाफ लड़ने वाली 2 ही कौम है। इस वजह से बड़े पैमाने पे इनको टारगेट किया जाता है। सबसे बड़े पहले मैं बताना घोषित करना चाहता हूँ कि भारत में सबसे बड़ी समस्या आज बताई जाती है हिंदू और मुसलमान की। सबसे बड़ी समस्या आज भारत देश में हिंदू मुसलमान की ना होते रहे, तो सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है, आतंकवाद की है, बेरोजगार की है, एसआरई की है, झोपड़पट्टियों की है, पानी की है। ये समस्या बाजू में रहते हुए हिंदू और मुसलमान को, हिंदू मुसलमान की समस्या बताई जाती है, क्योंकि हिंदू मुसलमान जब लड़ते हैं तो ये हमारा दुश्मन जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण मनुवादी है, आरएसएस वाला है, यहूदी है, वो चुप के रहता है और बड़े पैमाने पे उसकी सत्ता और व्यवस्था मजबूत होती है। इस वजह से बड़े पैमाने पे हिंदू मुसलमान दंगे लगाए जाते हैं, हिंदू मुसलमान फसाद लगाए जाते हैं। इस वजह से छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की तरफ से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम शेड्यूल कास्ट जितने भी भाई है, इकट्ठा होकर ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण के खिलाफ बड़े पैमाने पे लड़ना होगा। एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा और एक मंच पे आके बहुत बड़ा जन आंदोलन सफल करना पड़ेगा। इस आशा व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत। अभी जुनैद भाई के साथ हुआ है, आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं अभी भारत में? नहीं, हमने गौ रक्षक हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, मुसलमानों की हत्या कर रहे हैं, ये पहले से तो होता नहीं आया है। आज मोदी के आने से ये सब क्यों हो रहा है? जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे में लड़ रहे हैं आपस में, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान हर किसी का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी। तो हम चाहते हैं कि हम सब एक अंदर रहें और ना ही हमारे धर्म की और ना ही हमारे मुसलमान समाज की कोई बेइज्जती हो। अगर कुछ करना है तो खुद के बलबूते पे करें, ना कि लोगों को परेशान करें। अगर परेशान करना है तो आप लोग जो कर रहे हो उसका जवाब देना हमें आता है और हम अच्छी तरह देना चाहते हैं। मॉब लिंचिंग के मामले में क्या बोलना चाहोगे आप? मुझे लगता है कि ये जब तक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आएगा, मसूका कानून जब तक नहीं आएगा, तब तक ये मॉब लिंचिंग स्टॉप नहीं होगा। मसूका कानून के बारे में मैं आपके थ्रू से बता दूं कि मसूका कानून के अंदर ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ऐसा प्रपोज किया गया है कि इसके लिए डेजिग्नेटेड कोर्ट्स होना चाहिए, डेजिग्नेटेड जजेस होना चाहिए और इंक्वायरी भी टाइम बाउंड होनी चाहिए। इसके अंदर विक्टिम को कंपेंसेशन 30 डेज़ के अंदर मिलना चाहिए और जो विक्टिम की डेथ हो गई है मॉब लिंचिंग से, उसमें 25 लाख कंपेंसेशन मिलना चाहिए विद इन 30 डेज़। और इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ सीनियर इंस्पेक्टर। तो ये सब प्रोविजन जब तक नहीं आएगी तब तक लोगों के दिल में डर नहीं आएगा। और सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि ये कानून को जल्द से जल्द लाए तो इंडिया में मॉब लिंचिंग स्टॉप हो। खड़े होकर बैनर पंपे इन लोगों ने सिग्नेचर नहीं
दिग्विजय कप्पियान और पोस्ट कार्ड के ऊपर अपना नाम और एड्रेस देके आपका मैसेज इस पोस्ट कार्ड देश का हिस्सा लेने के जो आते हैं तो वो पूछते हैं और उनके ख्यालात जानते हैं। आपका नाम लोगों को मारा जाता है जिस तरीके से ये सजा 30 शामिल हुए हैं नॉट इन माय नेम के नाम हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ के यहाँ सिग्नेचर अपना नाम एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिखिए। जब आप जाएगा सभी अपराध से ये मेरी सबसे बड़ी गुजारिश है नौजवान साथियों से कि वो आए अभियान में बच्चे सभी लोग सभी अपराध मेरा नाम शाहनवाज खान है। देश में हमारे सभी को देश की स्थिति बहुत खराब चल रहा है। देश में स्थिति बहुत खराब चल रहा है और हम लोग के लिए क्या करना चाहिए वो हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं। मोदी सरकार से पूछे आप? मोदी सरकार से पूछे हम 3 साल के अंदर ये मोदी सरकार ने क्या किया हम लोग के लिए। हम लोग को रोड पे चला रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे आप मोदी जी को? मोदी जी देश को बोले मोदी जी को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने क्या प्रमोट किया हम लोग के लिए। हम लोग के ग्रुप में विकलांग लोग हर कोई घूम रहे, कोई भीख मांग रहा, कोई कुछ भी कर रहा, कोई रोड पे चल रहा, कोई कुछ कर रहा। हम लोग के रोड पे सब हर कोई है। हिंदू मुस्लिम को जब कोई एक रहना चाहिए। का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। जब इंसान का पैसा हो जाएगा तो इस धरती पे बचेगा को। तो हम सबको मिल के रहना है, हम सबको एक दूसरे का हाथ बटा के रहना है। यही हमारा मकसद था इस मोर्चे का, यही हमारी चाहत थी। हमने जो साइनिंग कैंपेनिंग आज रखी थी यही हमारा मकसद था। अभी कुछ ही टाइम बचे हैं। जिन साथियों ने अभी तक साइन नहीं की है या जिन साथियों ने अभी तक पोस्ट पे मैसेज नहीं लिखे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो आए और पोस्ट पे अपना मैसेज लिखें और हमारी साइनिंग कैंपेनिंग अपनी साइन करें। आखिरी में मैं सब आए हुए साथियों का जो दूर दूर से आए हुए हैं, ऊर्जा से है, घाटकोपर से है, अंधेरी से है, डिफरेंट प्लेस से आए हुए सब एनजीओज का, सब दोस्तों का, सब साथियों का, इसमें डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन भी है, पार्टियों के थ्रू दूसरे अफसरान भी है, वकील भी है और हमारे बहुत से साथियाँ हैं। सबका मोहतरमाना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। शुक्रिया।
साथियों से ये गुजारिश है कि एक लाइन बना लीजिए। अभी हमारा ये एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, एहतजाज जारी है। सभी साथियों से ये अभी जो हमें जुनैद भाई के साथ हुआ है, आपको लगता है कि अभी आप सुरक्षित हो? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम किसी तरीके से सेफ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणवाद जिस तरीके से मुसलमान कौम को और दलित कौम को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये जाग जाएंगे तो हमको सोना पड़ेगा, और वो जागे हैं और हम लोगों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से जो है ये दो कौम को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे ब्राह्मणवाद अपनी लॉबी चला रहा है। इसी तरीके से आप देखो चर्चों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, दलितों को बैंड्रा में क्रॉस तोड़ा गया बीजेपी सरकार के राज में। उस तरीके से हर जगह पे तकलीफें जो आ रही है, ये सिर्फ अपनी विचारधारा लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। जिस तरीके से ये थोप रहे हैं, हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये अपनी मनमानी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से नोटबंदी की वजह से सारी तकलीफें आई। आर्मी ऑफिसर और लोकल लोगों को इस तरीके से परेशानी, बड़े लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैंने जहाँ तक खुद अपनी आंखों से देखा बैंकों के आगे, तो कोई भी गुजराती कम्युनिटी और भी जो अदर कम्युनिटी जो ब्राह्मण लॉबी से रिलेटेड है, उनको कभी देखा नहीं गया उस जगह पे खड़ा और उस लाइन के अंदर खड़े रहते हुए। मैं ये चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ मोदी जी को और तमाम हिंदुस्तान की सरकार को कि प्लीज़ और प्लीज़ इस तरीके से ना कि लोगों को मारा ना जाए। बस सर, आपको क्या बोला है? क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से हम तो मांग करेंगे, सरकार इस देश को हिंदुस्तान कह रही है, इस बात का खुलासा होना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पर अमन और शांति के लिए इकट्ठा आए हैं। हमारी एक गलती की वजह से मैसेज गलत जाता है। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या होता है? ये गुलामों का देश हो जाता है। इस देश के अंदर केवल मात्र हिंदू नहीं रहता, उसके साथ मुस्लिम रहता है, सिख रहता है, ईसाई रहता है, लिंगायत रहता है, हर कोई जाति धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन हमारी गलती कि हम लोग इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। इस देश पर राज करने वाला विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण जो इस देश को हिंदुस्तान कहता है, हम भी उसके झांसे में फंस जाते हैं। हमारी इस गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमको इस बात को समझ में लेना चाहिए। जय मूल निवासी, ब्राह्मण विदेशी, जागो मूल निवासी, भगाओ विदेशी। अपने खुला में लगभग यहाँ पर 1000 से 2000 लोग यहाँ पर प्रदर्शन किया और उन्होंने अपना विचारधारा हमारे मीडिया के सामने रखा और वो सरकार और प्रशासन से बड़े पैमाने में मांग करेगी भारत को जल्दी से जल्द एक स्वतंत्र भारत बनाया। देश और दुनिया की सबसे बड़ी